खानदानी ससुराल पार्ट 2। पंखुड़ी अपने खानदानी ससुराल वालों से बहुत परेशान होती है। उसने अपने ससुराल वालों को सबक सिखा तो दिया, लेकिन क्या उसके ससुराल वाले सच में सुधर गए या फिर वो भी उनके रंग में रंग गई, या फिर पंखुड़ी के सामने नई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही है। आइए जानते हैं हमारी इस कहानी में। माँ जी, मेरी एक सहेली आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम कुछ अच्छा सा बना लेना उसके लिए। आखिर शादी के बाद पहली बार तुम्हारी सहेली घर आ रही है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ जी, मेरी सहेली को काली दाल और चावल बहुत पसंद है, वो भी मेरे हाथ के। हाँ तो वही बना लो ना बहू। नहीं माँ जी, मैंने उसे बताया हुआ है कि मेरा ससुराल बहुत खानदानी है। वो क्या सोचेगी कि इतने सारे नौकर चाकर होते हुए भी मैं किचन में काम कर रही हूँ। पंखुड़ी अपने नौकरों को खाना बनाने के लिए बोल देती है। थोड़ी देर बाद उसकी सहेली जया आती है और घर के सभी लोग जया से मिलते हैं। जया पंखुड़ी से कहती है, पंखुड़ी, तुम्हारे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। और यार, तुम्हारी साड़ी कितनी सुंदर है, कहाँ से लाई, कितने की है? अरे बहुत सस्ती वाली है, बस 20,000 की है। तुम्हें 20,000 रुपये कम लग रहे हैं? तुम तो हवा में उड़ने लगी हो पंखुड़ी। अरे तुझे पता नहीं है मेरे ससुराल वाले कितने खानदानी रईस हैं। मेरे पास इससे भी ज़्यादा महंगी साड़ी रखी है। अरे वाह, लेकिन तुझे तो इस तरह की हैवी साड़ी पहनने की आदत नहीं थी ना? अरे वक्त के साथ आदत भी बदल जाती है और शौक भी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। पंखुड़ी जया को सारा घर दिखाती है। तुम्हारा घर तो महलों जैसा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा ससुराल बहुत खानदानी है। मेरे ससुर के तो बहुत सारे घर हैं, वो सब तो इससे भी बहुत बड़े बड़े हैं। चल मैं खाना लगवा देती हूँ। पंखुड़ी जया के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है, लेकिन दाल चावल के अलावा पंखुड़ी ने बहुत कुछ बना रखा था। इतना सारा खाना देखकर शोभा कहती है, अरे बहू, तुमने इतना सब कुछ क्यों बना लिया? तुमने तो कहा था कि तुम दाल चावल बना रही हो। माँ जी, मैंने सोचा कि अब जया को भी पता होना चाहिए ना कि मेरे ससुराल में मेहमानों की कैसे खातिरदारी होती है। जया थोड़ी देर रुकती है और चली जाती है। उसके बाद शोभा अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, तेरी बीवी को क्या हो गया है? ये तो हमें शिक्षा देती थी कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, और बहू तो अपनी सहेली से न जाने क्या क्या बोले जा रही है। हाँ माँ, और देखो ना कितना सारा खाना बना लिया है, जबकि जया ने खास तौर से मना किया था। अब पंखुड़ी के ससुराल वाले उसके इस बर्ताव से परेशान हैं कि वो अपने खानदानी ससुराल का रोब सब पर झाड़ रही है और कैसे पानी की तरह पैसे बहा रही है। एक दिन राजन ने अपने घर वालों से कहा, माँ, हम सब कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर घूमने चलते हैं। आप लोग बता दो कहाँ जाना है, मैं सारी तैयारी करवा दूंगा। बेटा, बुढ़ापे में कहाँ हम घूमने जाएंगे, तू तो हमें लेकर 4 धाम की यात्रा पर चल। बेटा, मैं काफ़ी समय से सोच रही थी कि वैष्णो देवी चलते हैं। माँ जी, पिताजी, अगर चलना ही है तो कहीं इंडिया से बाहर घूमने चलते हैं, अमेरिका या फिर यूरोप। आप लोगों को पता है, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बता रखा है कि मेरा ससुराल कितना खानदानी है। अगर हम देश से बाहर घूमने जाएंगे तो मैं अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी फ़ोटो अपलोड करूँगी। अच्छा, तो उससे क्या होगा? राजन, इससे मेरी सारी सहेलियों में मेरी धाक जमेगी और जो लोग मुझसे जलते हैं वो और जलेंगे। पंखुड़ी, हमें किसी के सामने धाक जमाने की ज़रूरत नहीं है। और क्या तुम भी ये फालतू की चीज़ें सोच रही हो? तुम ही तो कहती हो कि हमें जो मन में आए वो करना चाहिए, अपने अमीर या बड़े होने का ढिंढोरा नहीं पिटना चाहिए। कम ऑन राजन, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। मैं तो अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों से अपने खानदानी ससुराल की तारीफ करती हूँ, बस। पंखुड़ी ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं मार्केट जा रही हूँ, आपको कुछ मंगवाना है? बहू, अभी कल ही तो तुम मार्केट गई थी, आज क्या लेने जा रही हो? माँ जी, मेरे कुछ कपड़े ख़राब हो गए हैं, मुझे नए कपड़े लेकर आने हैं। अच्छा, मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे किचन का सामान लाना है। शोभा और पंखुड़ी मार्केट के लिए निकल जाती हैं। शोभा तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान लेती है, लेकिन पंखुड़ी उसे जो पसंद आता है वो सारा सामान खरीदती ही जाती है। शोभा ये सब देखकर कहती है, अरे बहू, तू ये सब क्या कर रही है? जिस चीज़ की ज़रूरत है वही सामान खरीदना। और तेरे पास तो पहले से ही इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ हैं,
अगर लेना ही है तो एक दो ले ले बहू। माँ जी, वो सब साड़ियाँ मैंने एक एक बार पहन ली है, अब दोबारा नहीं पहनने वाली मैं। माँ जी, मैंने अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों से अपने खानदानी ससुराल की बहुत तारीफ सुनी है और मैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी पिक अपलोड करूँगी। और मेरे दोस्तों ने मेरी रिपीटेड ड्रेस देख ली तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। बहू, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने अपने खानदान की इज्जत के चक्कर में खानदान का पैसा क्यों बर्बाद कर रही हो? हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो बस वही लेनी चाहिए। शोभा ने पंखुड़ी को बहुत समझाया, लेकिन पंखुड़ी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। शोभा घर वापस आ गई और सारी बात अपने पति और बेटे को बताई। ये सुनने के बाद रघुवीर ने कहा, हमारी बहू तो बहुत समझदार है, लेकिन अब वो खुद अपने खानदानी ससुराल पर घमंड कर रही है और अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के सामने दिखावा कर रही है। हमें पंखुड़ी की इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पंखुड़ी का कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। आप दोनों को भी इसमें मेरी मदद करनी होगी। अब राजन ने पंखुड़ी को सबक सिखाने का मन बना लिया। अगले दिन रघुवीर और राजन मुंह लटकाए हुए घर पर आए। उन्हें देखकर पंखुड़ी बोलने लगी, अरे राजन, पापा जी, क्या हुआ आप दोनों को? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पंखुड़ी, अपना सामान बांध लो और माँ को भी कहो कि वो अपना सामान बांध ले। क्या मतलब, क्यों? हम कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? कहाँ जा रहे हैं? कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? मैं अभी सबको बताती हूँ। हाँ हाँ, बता दो सबको कि हम सब वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं और वहाँ से कभी वापस नहीं आने वाले। क्या हुआ राजन, इतने गुस्से में क्यों हो? इतने में शोभा भी वहाँ आ जाती है। तभी रघुनाथ शोभा से कहते हैं, शोभा, हमें बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ है, हमें आज ही ये घर छोड़कर जाना होगा। ये आप क्या कह रहे हो जी? माँ पापा ठीक बोल रहे हैं, अब हम लोगों को ये घर छोड़कर जाना होगा। लेकिन ये सब हुआ कैसे और हम जाएंगे कहाँ? तुम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अपने खानदानी ससुराल की तारीफ करती रहती हो ना, और उन्हें दिखाने के चक्कर में इतने पैसे बर्बाद करती हो। कर लो उनमें से किसी से बात, अगर कोई तुम्हें और हम सबको अपने घर में रख ले तो। पंखुड़ी अपने पति की बात सुनकर चुप हो जाती है। अब राजन सभी को लेकर एक छोटे से घर में जाता है। वहाँ पंखुड़ी को घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है। उसके पास सिर्फ 2-3 साड़ियाँ ही होती है जो कि वो बदल बदल कर पहनती है। अब वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती और उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी शोभा उसके पास आकर कहती है, बहू, क्या सोच रही हो? तुम्हारी सहेली जया तुम्हें कब से फ़ोन कर रही है, तुम उससे बात क्यों नहीं करती? क्या बात करूँ उससे माँ? वो पूछेगी कि घर वाले कैसे हैं तो क्या बोलूँगी उससे मैं? उसके सामने कितना दिखावा किया करती थी मैं। तभी तो कहते हैं बहू, अपनी हैसियत को लेकर दिखावा नहीं करना चाहिए। सभी दिन एक जैसे नहीं रहते, कभी धूप है तो कभी छाँव है। माँ जी, आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है। मैं अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के सामने इतना दिखावा और बड़ी बड़ी बातें नहीं करती तो आज उन सब से बातें करने में मुझे इतनी शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती। मैंने फालतू में कितना पैसा बर्बाद किया। आज अगर वो पैसा मेरे पास होता तो कितना काम आता। बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना, यही बहुत बड़ी बात है। तुम परेशान मत हो, अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। शोभा को समझ में आ गया कि अब उसकी बहू सच में सुधर गई है। शाम को उसका पति और बेटा घर आया तो उसने उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर राजन ने पंखुड़ी को बुलाया और कहा, पंखुड़ी, अपना सामान पैक कर लो। क्यों? अब कहाँ जा रहे हैं हम? वर्ल्ड टूर पर। क्यों मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ पंखुड़ी, सच बोल रहा हूँ। अब राजन ने पंखुड़ी को सारी बात बता दी। पंखुड़ी ने सबसे माफ़ी मांगी। राजन अपने माता पिता को घर पर छोड़कर पंखुड़ी को लेकर घूमने चला गया, जहां पंखुड़ी अपने फ़ोटो खींचकर अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपलोड कर रही थी और उसे बहुत सारे लाइक और कमेंट्स मिल रहे थे। दोस्तों, आप भी हमारी कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।